ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर जी की। पुष्पदंत जिनराज का सुप्रभ कूट है जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत जे। ऐसी वह पावन कूट, सुप्रभ कूट, जहाँ से प्रत्येक कूट का दर्शन होता है और प्रत्येक कूट से अनंतानंत जीवों ने निर्विकल्पता को प्राप्त करते हुए अनंत सुख को प्राप्त किया, अनंत संसार को छोड़ करके। ये अरिहंतों के महान उपकार हैं कि उनकी वाणी को हम निर्ग्रंथों के माध्यम से समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने हमें वह आत्मकल्याण रूपी अनूठी विधा समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के रूप में प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए गुरु चरणों तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और उसका सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब हमारे मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान हमें अपने ही गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनिश्री से आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से आराध्य जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, नो कर्म किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंतों ने कर्म के 3 भेद समझाते हुए कहा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। जो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि रूप 8 पौद्गलिक द्रव्यों के या पौद्गलिक परमाणुओं को प्राप्त करने से जो आत्मा के साथ बंधन रूप प्राप्त होने वाली जो अवस्था है, उस पौद्गलिक अवस्था को द्रव्य कर्म कहा जाता है। और उसके लिए जो जीव के भाव है, राग द्वेष हो या कषाय रूप हो, इन सभी को भाव कर्म के रूप में स्वीकार किया जाता है। और द्रव्य कर्म और भाव कर्म के लिए जो निमित्त बन रहे हैं, ऐसे उन कर्मों के लिए 9 कर्म कहा जाता है। 9 कर्म भी आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। ये शरीर भी एक प्रकार से 9 कर्म कहा जाता है, क्योंकि द्रव्य कर्म और भाव कर्म को प्राप्त करने के लिए या द्रव्य कर्म भाव कर्म के आश्रव बंध के लिए ये शरीर ही एक साधन बनता है, निमित्त बनता है। इसलिए कथनचित इस शरीर को भी आचार्य भगवंतों ने 9 कर्म कहा है। और साथ में द्रव्य कर्म के आश्रव के लिए ये या भाव कर्म भावाश्रव के लिए जो जीव के भाव हो या जीव के शरीर से होने वाले जो कार्य है, उन्हें भी आचार्य भगवंतों ने 9 कर्म कहा है।
जैसे अगर सामान्य दृष्टांत हम समझे, किसी व्यक्ति को खांसी हो गई, सर्दी हो गई, तो खांसी सर्दी ये अगर हम रोग माने तो उस रोग के लिए जो निमित्त बने थे, साधन बने थे, कभी मौसम का प्रभाव हो सकता है, कभी विपरीत भोजन करना है, जैसे किसी ने विपरीत भोजन कर लिया, पहले मूंगफली खा ली, फिर उसके ऊपर पानी पी लिया, फिर आइसक्रीम खा लिया, फिर उसके बाद पुनः चाय पीने चले गए। तो ऐसे विपरीत कार्य करने से जो कार्य घटित हुआ, रोग प्रकट हुआ, उस रोग के लिए विपरीत भोजन करना, विपरीत मौसम, ये सब कुछ नौ कर्म के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से हम दृष्टांत में अगर समझे तो जैसे किसी को ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव हो रहा है, तो उस ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए जो द्रव्याश्रव और भावाश्रव के लिए निमित्त कहे हैं, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के लिए कि निन्नव तत्प्रदोष आदि, ये तो साक्षात निमित्त तो हो ही गए, पर उसके लिए भी जो शरीर से, मन से, वचन से कार्य किया जा रहा है, उसके लिए जो एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, उस एनवायरनमेंट को कथनचित हम नौकर्म कह सकते हैं। इसलिए दो प्रकार से जो नौकर्म की व्यवस्था आगम में कही है, शरीर भी नौकर्म के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, और जो परिस्थितियाँ, एनवायरनमेंट, जो एक क्लाइमेट के रूप में उस कर्माश्रव के लिए, द्रव्य कर्म के लिए हो या भाव कर्म के लिए जो प्राप्त हो रहा है, उसे भी आचार्य भगवंतों ने नौ कर्म ऐसी संज्ञा दी है। कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म रूप दो विभाजित किए, और नौ का अर्थ अगर हम व्याकरण से किंचित समझे तो व्याकरण में जो आंग प्रत्यय से प्राप्त होता हुआ ये नौ यानी ईषद आंग कथनचित अपेक्षा से प्राप्त होता है, जो साक्षात द्रव्य कर्म भाव कर्म तो नहीं है, पर फिर भी द्रव्य कर्म और भाव कर्म के लिए जो निमित्त बन रहा है, ऐसे उन कर्मों के लिए नौ कर्म कहा जाता है। पुनः समझना, नौ यानी ईषत, किंचित, कथनचित, सूक्ष्मता से जो कर्म रूप बनता है या कर्म बनने के लिए निमित्त बनता है, उसे ही आगम में नौ कर्म संज्ञा दी गई है। शरीर भी आश्रव के लिए काय योग होने के कारण से निमित्त बनता है, उसे भी नौ कर्म कहा है। और जो एक वातावरण, एनवायरनमेंट रूप उस कर्माश्रव के लिए द्रव्य अभाव रूप बनाने के लिए जो निमित्त बन रहा है, वह भी किंचित कर्म होने के कारण से नौ कर्म संज्ञा को प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रांची झारखंड से श्रीमती सुचित्रा पाटनी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, पहले गुरु जो दीक्षा ग्रहण करते थे तो वे घर परिवार का त्याग करके अकेले ही विचरण करते थे, लेकिन आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि साधु संत त्यागी वृंद घर के परिवार के सदस्य, माता पिता या पत्नी, परिवार के अन्य किसी कोई ना कोई सदस्य को लेकर के चलते हैं, तो क्या ये दोष के भागीदार होंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तविकता में वर्तमान में श्रावकों को ये समझने की आवश्यकता है कि निर्ग्रंथ मुनिराजों की जो वर्तमान की चर्या है, वह पंचम काल के कुछ प्रभाव से पूर्व काल के मुनिराजों की अपेक्षा से परिवर्तित होते हुए अवश्य ही देखने में आती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार से उनकी चर्या, उनका क्रियाकलाप आदि देखते हुए आपको उन मुनिराजों के प्रति किसी भी प्रकार से अश्रद्धा करने का या विपरीत रूप से उन पर टीका टिप्पणी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर सूक्ष्मता से हम देखने का प्रयास करें, भूत में भी और आगम के परिप्रेक्ष्य में जितने भी हमें पूर्व दृष्टांत प्राप्त होते हैं, वहाँ भी अगर हम खोजने का प्रयास करें तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि घर परिवार के सदस्यों को दीक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर हम पुराण ग्रंथों में कई सारे दृष्टांत खोल के देखेंगे तो वहाँ भी साक्षात हमें देखने में आता है कि पिताजी के पास ही पहुंचकर बेटे ने मुनि दीक्षा ले ली। पिताजी पहले मुनिराज बन चुके थे, सुकुमार सुकौशल मुनि के विषय में हो या अन्य भी बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हमें प्राप्त होते हैं कि जहाँ पहले माता पिता ने या बेटों ने या घर परिवार के किसी सदस्यों ने दीक्षा ली, वहीं पर पहुंचकर या उनके वैराग्य को देखकर भी उनको वैराग्य हुआ। तो एक साथ रहना, इसमें कोई भी किसी प्रकार से दोष नहीं है।
घर परिवार के सदस्यों को चतुर्विध संघ में शामिल कर लेना, इसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। पर वह अगर संघ रूप बदल रहा है, मतलब वही संघ में रहते हुए अगर परिग्रह के रूप में परिवर्तित हो रहा है उन सदस्यों के प्रति, चाहे माता पिता हो चाहे परिवारजन हो, उन किसी भी सदस्यों के प्रति अगर उन व्यक्तियों को राग उमड़ रहा है, अपनी मात्र वर्तमान की चर्या के परिपालन की व्यवस्थाओं के लिए उनको साथ में लेकर पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो वहाँ पर पूर्ण रूप से दोष हो सकता है। पर अगर किंचित कथनचित उनका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, अब माना कि एक ही सदस्य घर में है, क्योंकि पहले तो हरा भरा परिवार था, बहुत सारे सदस्य एक साथ घर में रहते थे, तो घर की जिम्मेदारियां नहीं थी या आगे पीछे अन्य भी सदस्य वहाँ पर देख सकते थे, कर सकते थे। पर वर्तमान में छोटा परिवार होने से ये भी समझने की आवश्यकता है कि छोटा परिवार है तो जिम्मेदारी वो मोक्ष मार्ग पे निकल पड़े, फिर घर परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर उनको भी वैराग्य के साथ धर्म मार्ग से जोड़ते हुए चतुर्वेद संघ में शामिल किया जा रहा है तो इसमें किसी प्रकार से दोष नहीं है। हाँ, पर अगर वही संघ की जगह संघ बन रहा है, संघ का अर्थ होता है परिग्रह के रूप में बन रहा है, या उनके प्रति राग द्वेष की भावना है, या हमारी व्यवस्था व्यवस्थित होती रहे, इन भावनाओं से उनको जोड़ने का पुरुषार्थ किया जा रहा है, तो पूर्ण रूप से उनको दोष लग रहा है। पर मैं तो कहता हूँ किसको क्या दोष लग रहा है, किसकी क्या परिणति है, कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, वह व्यक्तिगत उसका स्वयं का विषय होना चाहिए। श्रावकों का तो कर्तव्य यही है कि मात्र और मात्र हमें निर्ग्रंथ मुनिराज उनकी चर्या, उनका पिछी कमंडल आदि देखते हुए नतमस्तक होते हुए उनके चर्या का परिपालन करने का पुरुषार्थ करना होगा। अन्यथा कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे परिवारजनों को लेके चल रहा है, या अन्य किसी प्रकार से अगर विकल्प लेकर हम साधु की सेवा करेंगे तो विश्वास मानना वह साधु सेवा भी आपके लिए फलदायी नहीं हो सकती। इसलिए जितना संभव है उनका काम वो जाने, उनका पुण्य पाप वो जाने, ऐसा निर्णय करते हुए आप अपना पुरुषार्थ करेंगे, देवशास्त्र गुरु की सेवा करने का पुरुषार्थ करेंगे तो नियम से कर्मों के निर्जरा होने की संभावना है। अन्यथा कर्म बंध उस निर्जरा के स्थान में पूर्णता से होने की संभावना होने से आप इस विपरीतता को छोड़ते हुए उनका काम वो करें, उनका राग द्वेष वे जाने, उनका संघ है कि संघ है ये उनका निर्णय वो करते हुए श्रावकों को तो मात्र अपने कर्मों के निर्जरा का ही स्थान मानते हुए चतुर्विधि संघ की सेवा करने का पुरुषार्थ करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राकेश जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा देखने में आता है कि जो बाहे में अन्य धर्मावलंबियों में जो आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें चंदा इकट्ठा किया जाता है, तो ऐसे में हम समाज में रहते हुए हमें भी वह चंदा देना पड़ता है, तो क्या हमें इसमें कोई दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी अन्य स्थानों पर चंदा देना ये तो वास्तव में विपरीतता का ही कारण है। एक अपेक्षा से अगर समझे तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से वहाँ मिथ्यात्व की पुष्टि ही होने की पूर्ण रूप से संभावना। इसलिए ये ध्यान रखें कि भले ही वर्तमान में ये व्यवस्था समझ में आती है कि किन्हीं कारणों से या समाज में रहना है, नगर में रहना है तो आपको चंदा देना पड़ता है, यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट भी होना पड़ता है, ये समझ रहा हूँ। पर ये ध्यान रखें कि इस व्यवहारिकता के पीछे आप अपने सम्यक्त में दोष लगा रहे हैं, ये सत्य है। क्योंकि सम्यक्त या सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव किसी भी प्रकार से किन्हीं निमित्तों को या व्यवहारिकता को प्राप्त करते हुए अपने सम्यक से च्युत नहीं होता, मिथ्यात्व की पुष्टि करने का प्रयास नहीं करता। भले ही प्रत्यक्ष रूप से आप वहां पहुंचकर मिथ्यात्व को पुष्ट नहीं कर पा रहे हैं या मिथ्यात्व नहीं कर पा रहे हैं, पर यह ध्यान रखें कि परोक्ष रूप से वहां पर आप मिथ्यात्व की ही पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि आपने जहां चंदा दिया है वह चंदा भी परोक्ष रूप से आपने दिया, पर प्रत्यक्ष रूप से वह मिथ्यात्व की पुष्टि में ही लग रहा है। इसलिए ध्यान रखें कि ऐसा पुरुषार्थ करें कि हो सके तो
तो इन दोषों से बचने का पुरुषार्थ करे, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव ना राग से, ना द्वेष से, ना भय से, ना लोभ से, किसी भी प्रकार से मिथ्यात्व के सामने झुकता नहीं है, मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं करता। भले ही प्रत्यक्ष रूप से आप वहाँ पहुँचकर उनकी विनय नहीं कर पा रहे हैं या प्रत्यक्ष रूप से उनका सेवन नहीं कर पा रहे हैं, पर परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपको मिथ्यात्व की पुष्टि का ही वहाँ दोष लगना है। इसलिए ये निर्णय करें कि ऐसा पुरुषार्थ जीवन में ना करें जिससे आपको मिथ्यात्व का दोष लगे, सम्यक में अतिचार लगे, सम्यक छूटने की संभावना हो। व्यवहारिकता भी निभाते समय कुछ ऐसे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है जिन कारणों से आप अपने आप को और अपने सम्यक को बचा सकते हैं। व्यवहारिकता भी निभाते समय कुछ बहाने बनाते हुए या अन्य किसी पुरुषार्थ के माध्यम से आप मिथ्यात्व के दोष से और सम्यक में लगने वाले अतिचारों से बचने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती आशिका अमित भज, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरे परिवार का आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मुझे ऐसा कौन सा पुण्य था मेरा या ऐसा कौन सा पूर्व जन्म के कोई योग थे जो मुझे और मेरे परिवारों को निर्घंत साधु के इस महान सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र पे आहार कराने का मौका प्राप्त हुआ और आपके सानिध्य में वंदना करने का मौका प्राप्त हुआ। कृपया करके मेरे सवाल का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। माँ, ये पक्का है कि वर्तमान में जिन जिन जीवों का संयोग होता है वह पूर्व जन्म का कुछ न कुछ नियोग ही हुआ करता है। चाहे अच्छे कार्यों में एकत्रित होना हो, चाहे बुरे कार्यों में एकत्रित होना हो, जहाँ भी कुछ जीवों का एकत्रित संगठित होना देखने में आता है, नियम से पिछले जन्मों का कुछ न कुछ नियोग, और मात्र जीवों का ही नहीं, उस क्षेत्र का भी कुछ नियोग हुआ करता है जिस क्षेत्र, जिस स्थान पर जीव एकत्रित होते। जैसे कि आपने ये कुछ दिनों से सम्मेद शिखर पर्वत की इन चोटियों पर, इन शाश्वत तीर्थराज पर जो गुरुओं की सेवा करने का पुरुषार्थ किया है, ये विश्वास मानना कि कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में इन्हीं क्षेत्रों में, इन्हीं स्थानों में हम सभी का कुछ नियोग ऐसा बना होगा, सभी ने ऐसी भावना भाई होगी कि यहाँ सिद्ध चक्र विधान की रचना होनी चाहिए। जो सिद्ध चक्र विधान में भी कहाँ कहाँ से पात्र बनते हुए सबने सौभाग्य प्राप्त किया, कहाँ से पड़गान करने वाले इतनी दूर व्यवस्था बनाते हुए सभी ने सहयोग किया। ये पूर्ण रूप से पिछले भावनाओं का और पिछले जन्मों में जो पुरुषार्थ किया था कि हमें ऐसा करना है, या पिछले जन्मों का कुछ ऐसा नियोग था, उसके नियोग से ही आज ये ऐसा संयोग बना है। ये आपको बताते हुए हर्ष होता है कि जैसे पद्म पुराण आपने पढ़ा होगा या रामायण भी देखा होगा, तो जिस सीता के पीछे रावण के जीव की मृत्यु हुई, वही रावण का जीव आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाला है, और उसी सीता का जीव उनका गणधर बनते हुए वे दोनों ही उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। तो ये मात्र इसी भव का या इतने ही भव का नहीं, इसके पूर्व भव में भी राम, रावण और लक्ष्मण, सीता, ये चारों जीव कहीं ना कहीं मिलते रहे, और ऐसा ही कुछ पूर्व जन्म का नियोग हुआ होगा कि इस सिद्ध क्षेत्र पर, पावन इस धरती पर सिद्धों की आराधना के साथ भावी सिद्धों को आहार दान करने का श्रेष्ठतम सौभाग्य आप सभी जीवों को प्राप्त हुआ। ऐसा ही भावना भाते हुए अगले जन्म में भी पुरुषार्थ हम सभी करें कि सिद्ध क्षेत्र पर हम आज मात्र कभी भावी सिद्ध बनकर, कभी भावी सिद्धों की सेवा करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इसी टोंकों से, इन स्थानों से साक्षात मुक्ति को भी प्राप्त करते हुए हम सभी भी सिद्ध बन जाए। इसी साथ आपके लिए यही सम्यक समाधान। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अमित भज, अगले समीक्षण विकल्प के साथ। परम पूज गुरुदेव सुप्रभ सागर जी, प्रणत सागर जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक शंका समाधान करिएगा कि जो सिद्ध अपन सम्मेद शिखर में कूटों की वंदना करते हैं, वहाँ पे उसकी संख्या लिखी रहती कोड़ा कोड़ियों में, अरबों में, तो इसकी गणना कैसे की उन्होंने, इसका मुझे संख्या समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु। ये टोक इतनी छोटी है और यहाँ से कोड़ा कोड़ी अनंत सिद्ध कैसे गए, इसकी समाधान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सम्मेद शिखर के इस टोंकों से जो अनेकानेक करोड़ों
कोड़ा कोड़ी अरबों खरबों मुनिराजों की संख्या जो सिद्ध होने के निमित्त से प्राप्त होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ इतने करोड़ों अरबों खरबों मुनिराज बैठे थे। ये स्थान निर्धारित है, नियत है। ऐसे इस स्थान पर बैठकर, मतलब जिस स्थान से तीर्थंकर भगवान मुक्ति को प्राप्त हुए, वहाँ तो सौधर्म आके चरण चिन्ह बना के चले जाते हैं। उन्हीं के काल में आगे पीछे कहीं ना कहीं तीर्थंकर भगवान के बाद या पूर्व काल में मुनिराज आते हैं, विराजमान होते हैं, तपस्या करते हैं, निर्वाण को प्राप्त करते हैं, चले जाते हैं, पुनः दूसरे मुनिराज आते हैं। ऐसे उन सभी मुनिराजों को एकत्रित करते हुए ये संख्या निर्धारित की जाती है, ना कि एक साथ इतने मुनिराज एक समय पे बैठते हैं। यहाँ ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है कि ये वर्तमान का जो सम्मेद शिखर पर्वत है, ये पर्वत भले ही हमें बहुत छोटा सा और थोड़ा सा लग रहा है, पर उस समय पर जिनकी योजनों की अवगाहना थी, ऐसे महान महान तीर्थंकर भगवान इन टोंकों से जब सिद्धि को प्राप्त हुए होंगे, फिर उनकी अवगाहना तो कितना बड़ा क्षेत्र होगा, ये तो आगम प्रमाण से प्राप्त होता है कि जैसे काल का क्षय होता जाएगा, यानी पांचवा काल छठवां काल आता जाएगा, वैसे वैसे सम्मेद शिखर का आकार, उसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी। इस कारण से ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि इन स्थानों से इतने करोड़ों अरबों मुनिराज कैसे सिद्धि को प्राप्त हुए होंगे। एक साथ मुनिराज सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं, क्रम क्रम से एक के बाद एक या एक साथ दो चार ऐसे करते हुए ही मुनिराजों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए ये जो संख्या हमें अरबों खरबों में, करोड़ों में मिलती है, ये क्यूमुलेटिव संख्या है, मतलब एकत्रित की हुई संख्या है, जो इस 24 के काल में जितने एक एक टोंक से गए हैं उनकी निर्धारित संख्या है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ टोंक नहीं बनी है वहाँ से सिद्धि को प्राप्त नहीं हुए। ये सम्मेद शिखर का एक एक कण, एक एक पत्थर, एक एक स्थान अपने आप में स्वयं सिद्ध है, क्योंकि ये भी आपको बोध होगा कि 45 लाख की जो सिद्धशिला है, वहाँ पर कोई भी ऐसा स्थान खाली नहीं है कि जहाँ सिद्ध नहीं विराजते। इसलिए पूरा ढाई द्वीप ही सिद्ध क्षेत्र है, और यहाँ की तो भूमि और यहाँ के कण कण की पवित्रता तो कहना ही संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रोहित पाटौदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु भगवान। भगवान, मेरी यह जिज्ञासा है कि आज मैं सुबह वंदना कर रहा था तो मेरे वो भाव हुए कि हर टोक में सिद्ध भगवान, मत अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के मेरे बहुत भाव हुए कि मैं वो भाव यहाँ विराजमान कर सकता हूँ। ये आपको जान के हर्ष होना चाहिए कि आज भले ही इन सम्मेद शिखर की टोंकों पर आपको चरण चिन्ह प्राप्त होते हैं, पर पूर्व में ऐसा काल था जहाँ सभी टोंकों पर तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान थी। इतना ही नहीं, सम्मेद शिखर महात्म ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने ये भी लिखा है कि स्वर्णभद्र टोक में एक राजा ने स्वर्ण की बहुत बड़ी प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की विराजमान की थी। काल का प्रभाव कह दो या जीवों के दुष्परिणाम कह दो, इन्हीं कारणों से ये वर्तमान में प्रतिमाओं को हटाते हुए समझौते के रूप में ये चरण चिन्ह स्थापित किए गए। कुछ आपस के ही मनमुटाव कह दो, जो हमारे ही कुछ विशेष भाई बंद है जिन्होंने कुछ 500 वर्षों से अपना नया इतिहास बनाने का पुरुषार्थ किया, ऐसे श्वेतपट्ट आमनाओं से कह दो या अन्य भी यहाँ के निवासियों के विसंवाद के कारण से ही यहाँ जो पूर्व में विराजमान तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाएं थी उनको हटाते हुए समझौते के रूप में ये चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। इसलिए शायद आने वाले समय में पुनः तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं को विराजमान करना मेरे विचारों से तो संभव नहीं हो सकता। ये तो सत्य है, भावना भाने में या पुरुषार्थ करने में कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, पर चूंकि ये समझौते की बात है और समझौते से ही वर्तमान में सब काम सम्मेद शिखर के चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि हम भावना भाए पुरुषार्थ भी करें, पर प्राप्त हो ही या कर ही पाए ये संभव हो नहीं सकता। हमारी भावना या आपकी जो भावना है वो बहुत अच्छी है, सर्वोत्कृष्ट है, पर भावना फलीभूत हो नहीं हो ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। हम भावना भाए पुरुषार्थ करें और हो सके तो ऐसा कार्य करते हुए अपने आने वाले पीढ़ियों को और नया इतिहास प्रदान करने का अवश्य ही पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।